अशोकनगर के युवा फोटोग्राफर अंकित नरवरिया हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आ रहा है। एक ओर जहां मृतक के परिजन और शहरवासी पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले को सनसनीखेज मानकर और अधिक सूक्ष्मता से जांच किए जाने की बात कर रही है। इस मामले से गुस्साए सर्व समाज के लोगों ने आज अशोकनगर में रैली निकालकर कलेक्टरेट पहुंचकर मामले में ठीक से पुनः जांच किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान रैली में आए महिलाओं ने पुलिस को विरोध स्वरूप चूड़ियां लहराकर दिखाईं। दरअसल 1 और 2 जनवरी की मध्य रात्रि में अशोकनगर के फोटोग्राफर अंकित नरवरिया की पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त आशीष सोनी को एकमात्र मुख्य आरोपी बनाकर पेश किया और प्रेमिका से प्रेम प्रसंग के शक का हवाला दिया है। लेकिन मृतक के परिजनों सहित पूरे शहर में इस बात की चर्चाएं हैं कि इस हत्याकांड में पुलिस की कार्यवाही संदेह के घेरे में है। पुलिस की कार्यवाही से नाराज शहर के सर्व समाज के लोगों सहित परिजन रैली लेकर कलेक्टरेट पहुंचे और इस हत्याकांड की पुनः जांच की मांग की गई है। वहीं महिलाओं और युवतियों ने विरोध स्वरूप पुलिस को चूड़ियां भी लहराकर दिखाईं। इस मामले में पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 10 दिनों के अंदर हत्याकांड को सनसनीखेज मानते हुए पुनः जांच की जाएगी। कौन लगता है? ताऊ लगते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हमारे तो और आदमी इन्वॉल्व हैं उसमें। पुलिस की जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो क्या आप मांग रखते हैं? यही मांग रहे हैं कि दोषी जो हों वो पकड़े जाएं। एक आदमी तो दोषी हो ही नहीं सकता इसमें। कि एक आदमी इधर वो कह रहे थे कि हम मारने का इरादा नहीं था, इधर कह रहे हैं कि चारों तरफ उसने घूम के मारा। एक आदमी मारेगा? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही? हाँ। मामले किस तरह का दबाव पुलिस के ऊपर हो सकता है? अब अपन ही क्या बताएं, राजनीतिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अभी भी पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे फिर हम सीबीआई या सीआईडी से जांच करवाएंगे। भाई जांच सही होना चाहिए। जो आदमी नहीं है उसमें सही वैसा आदमी नहीं फंसना चाहिए। हम भी चाहे वो ही हो, दोषी 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो फंसना चाहिए। उनके छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, उजागर किए जाएं और जो भी उनने आरोपी आशीष सोनी सिद्ध किया है उसका मकान गिराया जाए। बुलडोजर कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हाँ, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक आरोपी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि इस मामले को सनसनीखेज मानते हुए इसमें और भी कार्रवाई और जांच की जाएगी। हाँ, 10 दिन की बोला है, 10 दिन की। 10 दिन बाद भी अगर यही कहानी रहती है तो आप लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा आंदोलन। क्या नाम है? अंशुल लोधी। आप अंकित के भाई हो? हाँ। क्या कुछ आज आप लोग यहाँ पे मांग रहे हैं? मांग हमारी ये है कि भैया की हालत जिस कंडीशन में है, एक आदमी तो ये कर ही नहीं सकता। और दूसरा, इतने हथियार मिले, एक आदमी इतने हथियार रख सकता है तो दिखेगा तो सही। और उसके पास वो लाइटर वाली रिवॉल्वर थी। भैया को तो पता होगा ना, उसका दोस्त है कि रखता है रिवॉल्वर, तो उसको डर के ही ये सब किया गया है। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो उसमें बिल्कुल झूठा बताया गया है। संतुष्ट है? नहीं है, पूरा परिवार कोई संतुष्ट नहीं है। आज आप लोग को द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है, आगे क्या कुछ आपकी कार्रवाई होगी? आगे 10 दिन मिले नहीं और 11वां दिन हमारा होगा। और भैया के पास वो फोन मिले हैं जिसके पास, उसकी आगे कार्रवाई नहीं हुई बस। और भैया के पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट्स रखा था, वो कहाँ है? उसका कोई पुलिस वालों ने कुछ दिया ही नहीं है। और जो कमरे में गया था वो उनका वो डॉग, उस कमरे का कोई मकान मालिक के पास कार्रवाई नहीं है। कौन था, क्या था, जानकारी नहीं है उसके बारे में। ज्योति लोधी। आप अंकित की सिस्टर हो? हाँ। आज आप लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ आपने यहाँ पे मांग रखी है? मांग ये रखी है कि उसको जैसे तड़पा के मारा गया है, एक तो है नहीं वो इंसान, बहुत सारे लोग हैं जिस टाइप से उसकी हत्या की गई है। तो यही मांगा कि सबको पकड़ो। एक दिन में वो केस तो क्या हमने भी पता कर लिया था, आशीष है वो तो पुलिस को आपने आज यहाँ पर प्रशासन को चूड़ियां भेंट करी है, क्या कुछ आप मांग रख रहे हो पुलिस से? जितनी पुलिस की अभी तक कार्रवाई हुई और भी हत्यारों को ढूंढो, ये है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर अभी तक जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी गलत है बिल्कुल। पुलिस की जो अभी तक कार्रवाई हुई है इसके बाद भी अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो आप अगला कदम क्या रखेंगे? अगला आंदोलन फिर करेंगे, आएंगे यहाँ पे। जैसे आप करिए, पुलिस की इसमें गलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उन्होंने सही से जांच नहीं की अभी तक। जैसे पैसे की बात नहीं आई कि पैसे, हाँ, पैसे की भी नहीं आई। उन्होंने जो बंदूक है उसका भी कोई जिक्र नहीं किया, मोबाइल जहाँ से मिले उनका भी कोई जिक्र नहीं किया, बाइक का भी कुछ भी जिक्र नहीं किया। डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट में निपटा दिया केस बस। अब लोगों किसी पे शक और लोगों पे आपको लग रहा है कि ये हो सकता है? उन्हें तो भाई फांसी मिले तो आशीष को तो तड़पा के मरे। मकान उसका सब कुछ, उसकी मम्मी हंस रही है। लोगों की
और सर्व समाज की जो मांग है वो जायज़ है कि वास्तव में एक व्यक्ति के द्वारा उसका मर्डर नहीं किया गया। मैं उस लड़के की अंत्येष्टि में भी गया था और मैंने उसके फोटोग्राफ्स भी देखे हैं। उसमें और भी लोग शामिल हैं, तो उनकी जांच के लिए ही उनका पूरा लोधा लोधी समाज भी आया है और पूरा सर्व समाज भी यहाँ है। और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें, नहीं तो उग्र आंदोलन सभी लोग करेंगे। और इस तरीके की जघन्य हत्याएं यहाँ होती हैं और उनका मतलब समझिए किसी अपराधियों को सजा नहीं मिल पाना, तो लोगों के जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ते जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता होगा कि अरुण रघुवंशी जी के बेटे का भोपाल में मतलब वो खत्म हो गया, तो उसे आत्महत्या का रूप दे दिया, उसकी जांच भी नहीं की गई। तो इस तरीके का जो रवैया है प्रशासन का, शासन का, तो लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये बहुत अच्छा नहीं है समाज के लिए न प्रशासन के लिए। यही मांग है कि उसका जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले। में हमारे शहर के युवा अंकित नरवरिया की जो नृशंस हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी सुबह 2 तारीख को हमें वहाँ भैरव बाबा के मंदिर के आसपास पहाड़ी के पास पड़ी मिली थी। तो वहाँ उस घटना पर निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत तत्काल इस संबंध प्रकरण का खुलासा किया है और जो उसमें मुख्य आरोपी है आशीष सोनी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आशीष सोनी की गिरफ्तारी के आधार पर उसके द्वारा जो बताया गया, उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इस संबंध में जो आज पुलिस की कार्रवाई में और अधिक नाम आ पाने की संभावना से जो लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस संबंध में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा और व्यापक करते हुए इस संबंध में और अधिक छानबीन करेगी और यदि किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आएगा उसमें कार्रवाई करेगी। इसको सर हाई सेंसिटिव केस के अंतर्गत भी लिया जाएगा? निश्चित रूप से है, ये शहर में चर्चा का विषय है। तो जहाँ चर्चा का विषय होता है हम उसको सनसनीखेज रूप में मानते हैं और निश्चित रूप से साल की पहले दिन ही इस तरह की घटना का होना सनसनीखेज वारदात के अंतर्गत ही आता है। तो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हम इसमें सनसनीखेज का प्रस्ताव भी भेज रहे हैं और ये सनसनीखेज के रूप में हम इसको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। जो भी तथ्य सामने अभी आए हैं और ज्ञापन में भी जो लोगों ने कहा है, परिजनों ने, उस संबंध में भी लगातार प्रथम दिन से ही इस संबंध में जानकारी ली जाने का प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से जैसे जैसे हमें इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा हम उसमें और अधिक तथ्यों का खुलासा करेंगे और निश्चित रूप से एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे।